जब आप मकान बनवा चुके होते हैं और मकान बन जाने के बाद 1 साल या 2 साल के बाद जब आप देखते हैं तो दीवार जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर में बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक आ जाते हैं। और जब प्लास्टर के ऊपर आप किसी चीज़ से ठोकते हैं तो वहाँ भद भद की आवाज़ आती है, यानी ये पता लगता है कि जो मसाला दीवार को नहीं पकड़ा है, इसी वजह से आवाज़ आ रही है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप कुछ बातों का अगर आपके पास जानकारी होती है तो वह फॉल्ट आपके मकान में नहीं आ पाएगी और जो आपकी मकान बनेगी बहुत मजबूत बनेगी। देखिए, मकान के प्लास्टर में बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं और बहुत मकान के प्लास्टर में आवाज़ आती हैं, तो इनका कुछ कारण होता है। इन कारणों को अगर आप दूर करते हैं तो आपका प्लास्टर मजबूत होता है, आपका प्लास्टर सुरक्षित रहता है और आपका प्लास्टर लंबे समय तक चलता है। तो देखिए, आप अपने मकान को मजबूत बनाने के लिए आपको करना क्या होगा। अगर आप अपने घर का प्लास्टर करा रहे हैं तो प्लास्टर जिस कमरे का होना है या जिस दीवार का आपको करना है, उस दीवार को 1 दिन पहले आपको तराई कर देना है। अगर उस दीवार को आप 1 दिन पहले अच्छी तरह से तराई कर देते हैं तो क्या होता है, जो ईंट होती है वह बढ़िया तरीके से भीग जाती है। जब ईंट अच्छी तरह से भीग जाती है तो वह तराई बहुत बढ़िया होती है। अब उसको क्या करें कि मान लीजिए वह रात भर, जैसे मान लीजिए वह टाइम पा जाता है तो वह दीवार जो होती है अंदर से पूरे गीली होती है और बाहर से हल्का सूखी होती है। उसके ऊपर जब आप प्लास्टर करते हैं तो वह प्लास्टर बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि उसके अंदर जो दीवार के अंदर ईंट के अंदर जो होती है नमी बनी रहती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आप का तराई बढ़िया तरीके से हो चुका है। जब प्लास्टर मसाला की बात करते हैं तो मसाला जब बनाते हैं तो दीवार अगर ज़्यादा सूखी है तो गीला मसाला बनाते हैं, अगर ज़्यादा दीवार गीली है तो सूखा मसाला बनाते हैं। तो इससे जो प्लास्टर का रेशियो होता है या जो पकड़ होता है वह गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब आप दीवार में नमी अंदर से बनी रहती है तो मसाला आपको न ज़्यादा गीला बनाना है और न आपको ज़्यादा सूखा बनाना है। अगर उस स्थिति में अगर आप अपने दीवार का प्लास्टर कराते हैं तो क्या होता है, जो उसकी पकड़ होती है वो 100% होती है। जैसे मान लीजिए आप दीवार को तुरंत तराई करते हैं और उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, तो अगर दीवार ज़्यादा गीली है तो उसके ऊपर जब प्लास्टर करते हैं तो क्या होता है, वह प्लास्टर लटकने लगता है। जब वह प्लास्टर लटकता है तो वही प्लास्टर आगे चल कर के क्रैक ले लेता है। और दूसरी बात, अगर आपकी दीवार सूखी है और आप गीला मसाला बना करके उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं तो वो भी दीवार जो प्लास्टर होते हैं बाद में चल कर के क्रैक आते हैं। और उस दीवार में जब आप प्लास्टर के ऊपर किसी चीज़ से ठोकते हैं तो उस प्लास्टर में आवाज़ आती है, यानी वह दीवार को बढ़िया तरीके से प्लास्टर जो मसाला होता है पकड़ नहीं पाता है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आप जिस कमरे को, जिस दीवार को आप 1 दिन बाद अगर प्लास्टर करना है तो उसको 1 दिन पहले अच्छी तरीके से तराई कर लें। आप जितना अच्छी तरीके से उसको तराई करेंगे उतना वह जो ईंट अंदर से भीग जाएगा और मसाला जो होगा ईंट मजबूती से पकड़ लेगा। तो इस हिसाब से अगर आप प्लास्टर कराते हैं तो आपके प्लास्टर में कभी क्रैक नहीं आएंगे, आपके प्लास्टर कभी आवाज़ नहीं आएंगे और आपका प्लास्टर बहुत लंबे समय तक चलेगा और आपकी मजबूती मकान की बनी रहेगी।